अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नोब्स इज़ बैक विद हर चैनल और आई रियली लाइक्ड इट कि इवन 2 years आर पास्ट बट फिर भी कोई ना कोई वीडियो देख रहा है, किसी के काम आ रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे लाजमी इस पे करना चाहिए दोबारा मेहनत। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ऊपर तो हमने इसके वो टाइटल्स देखे थे कि आगे क्या क्या हम पढ़ेंगे। फिर जो अभी पहला चैप्टर है उसकी आउटलाइन है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। उस ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि इनको पढ़ने का मकसद क्या है मेनली। जैसे फर्स्ट पे बताया हुआ है हेड इंजरीज फ्रॉम ब्लंट ट्रॉमा एंड पेनिट्रेटिंग मिजल्स आर एसोसिएटेड विद हाई मोर्टेलिटी एंड सीवियर डिसेबिलिटी. Headaches are usually caused by non-serious conditions such as sinusitis or neuralgia. However, they can represent the earliest manifestation of a life-threatening disease. तो ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का, हमें पता चल सके हेड इंजरीज जो है, जो ब्लंट ट्रॉमा से हो रही हैं, किस तरह हो रही हैं, कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, पेनिट्रेटिंग मिजल्स जो है वो क्या क्या कॉज कर सकते हैं। और ये 2 मेन रीज़न है, हाई मोर्टालिटी रेट इनका होता है और सीवियर डिसेबिलिटी भी कॉज कर सकते हैं अगर कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, कोई ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है हेड इंजरी की वजह से। फिर वो कह रहे हैं कि हेडेक्स जो होते हैं वो यूजुअली नॉन सीरियस कंडीशंस भी होती हैं, उसमें लाजमी नहीं है बहुत सीरियस, जैसे कि साइनसाइटिस दैट इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज। तो होता यही है कि आप लोडेड और हैवी हेडेड फील करते हैं उसमें अपने लेटरल साइड्स ऑफ हेड पे एंड फोर हेड पे, मेनली इन 2 जगहों पे। तो वो नॉन सीरियस कंडीशन आ जाती है हेडेक की, या फिर कोई न्यूरल्जिया है, कोई नर्व इन्वॉल्व है, आपकी नर्व कंप्रेशन है या एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। हालांकि ये सेम कंडीशंस जो है साइनसाइटिस और न्यूरल्जिया, ये अर्ली मैनिफेस्टेशन भी हो सकती हैं किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ की। तो एक तो इस चीज़ का हमें पता चलेगा। दूसरा, फेस, स्कैल्प एंड माउथ इंजरीज आर कॉमनली इनकाउंटर्ड इन प्रैक्टिस। फेस, स्कैल्प और माउथ इंजरीज जो कि बहुत कॉमनली हम प्रैक्टिस में देखते आ रहे हैं, जो कि जिनकी सीरियसनेस भी वेरी करती है, छोटी सी स्किन लैसरेशन से लेकर मेजर मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा तक। लैसरेशन और स्मॉल स्किन कट जो हो जाते हैं उससे लेकर और कोई बड़ी मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा जैसे कि मिड फेस डैमेज हुआ है या कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी, वो भी हो सकती है। हालांकि आगे क्या कह रहे हैं, इवन एन अनट्रीटेड बॉयल ऑन द साइड ऑफ नोज कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। नोज़ की साइड पे कोई बॉयल है जो अनट्रीटेड रह गया है, जाहिर सी बात है, नोज़ हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट है, यहीं से हो के सांस हम अंदर ले रहे हैं। इसकी लेटरल साइड पे अगर कोई बॉयल है तो वो भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को लीड कर सकता है। फेशियल पैरालिसिस एंड अनइक्वल प्यूपिल्स अगर हैं तो वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कोई सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट मौजूद है। बहुत से वाइटल स्ट्रक्चर्स जो नेक में प्रेजेंट है, इंजरीज उनकी या प्रेशर उन स्ट्रक्चर्स पर जैसे कि लेरिंक्स है, ट्रेकिया है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं एयरवे को, हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी। स्वेलिंग कैन इंडिकेट द एक्जिस्टेंस ऑफ अ ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड और द प्रेजेंस ऑफ अ मैलिग्नेंट सेकेंडरी लीजन द लिम्फ नोड। स्वेलिंग्स जो है वो इंडिकेट करती हैं कोई ट्यूमर हो सकता है थायराइड ग्लैंड का, या फिर कोई मैलिग्नेंट सेकेंडरी लीजन है लिम्फ नोड में, उसको शो कर रही है। मैलिग्नेंट मतलब जो लाइफ थ्रेटनिंग, लीथल या फेटल होता है, तो उसको जो है इंडिकेट कर सकती है वो स्वेलिंग। ज़रूरी नहीं है बट इन केसेस। तो ये हम सब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स को जो बहुत सीरियस हैं और इन्वॉल्व है, क्रिटिकल इन्वॉल्वमेंट है जिनकी इन सब सिचुएशन में। सिचुएशन से मेरी मुराद ये है कि जिस तरह ये कोई मैलिग्नेंसी है या क्या रीज़न, कोई ट्यूमर है, क्या उसकी लोकेशन है, क्या उसकी सेवेरिटी हो सकती है, इस जगह पे उसकी क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियरली मैनी साइंस एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू द रीजन ऑफ हेड एंड नेक आर डिटर्मिन्ड बाय द एनाटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स। देखिए वही बात इन्होंने कही है। दिस चैप्टर डिस्कसेस द बेसिक एनाटमी ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड रीजन एंड हाईलाइट्स द क्लिनिकल रेलेवेंस of the structures considered. It specifically excludes consideration of detailed structure of the brain which is covered in a neurology text. ठीक है, समझ गए आप। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं बेसिक एनाटमी इसको स्टार्ट करूँगी और इस हेडिंग को हम कवर करेंगे।